हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके धना क्लासेस यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज से हमारा रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट होने वाला है अमीन पटवारी और आपके व्यापम के जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के बाद हमें करना है अल्फाबेटिकल सीरीज। हम स्टार्ट करते हैं किससे? नंबर सीरीज से। चलो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में क्या पढ़ना है हमें? रीजनिंग में पढ़ना है हमें नंबर सीरीज। रीजनिंग में पढ़ना है हमें नंबर सीरीज पढ़ना है। अब नंबर सीरीज में ना, अब इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है, थोड़ा सा आपको जो पैटर्न है पैटर्न देख के समझना पड़ेगा। पैटर्न के साथ साथ कितने टाइप के पैटर्न है, एक एक पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। मेजर जो आपका व्यापम में मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। देखते हैं कि कितने टाइप के पैटर्न होते हैं। पैटर्न के साथ साथ हम आपका जो न्यूमेरिक जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि नंबर सीरीज में पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है, ठीक है। पैटर्न क्या है? सबसे पहले तो हमें हमारा जो पैटर्न है, पैटर्न जो है सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा पैटर्न है? डिफरेंस का। सबसे ज्यादा यूज होता है किसका? डिफरेंस। ठीक, डिफरेंस में भी हम पढ़ेंगे दो टाइप के। एक तो पढ़ेंगे एडिशन वाला, और दूसरा पढ़ेंगे हम सब्सट्रैक्शन वाला। एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एक तो क्या होगा, जैसे सीरीज दिया है, कोई भी क्या दिया है, एक श्रृंखला दिया है। उस श्रृंखला में क्या है कि हो सकता है कि नंबर बढ़ रहे हैं तो कैसा वाला है? एडिशन है। अगर हो सकता है कि संख्या घट रहा है तो कैसा वाला है? सब्सट्रैक्शन वाला। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी अलग अलग टाइप के पढ़ते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि सेम नंबर क्या हुआ होगा? सेम नंबर एड हुआ होगा। सेम नंबर क्या हुआ होगा? एड हुआ होगा। सेम नंबर एडिशन, ठीक है ना। सेम नंबर क्या हुआ होगा? एड हुआ होगा। और एक होता है कि जो जब अलग अलग, ठीक है ना, डिफरेंट नंबर एडिशन। एक तो सेम नंबर क्या हो रहा हो? एड हो रहा हो। और एक तो क्या है, अलग अलग जो नंबर है, अलग अलग जो संख्याएं हैं, क्या हो रहा हो? एड हो रहा हो। दूसरा हम जो सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन में भी दो टाइप के पढ़ते हैं। एक तो क्या है? सेम नंबर सब्सट्रैक्शन। दूसरा इसमें पढ़ते हैं डिफरेंट नंबर सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना। ये दो टाइप के इसमें पढ़ते हैं कि हो सकता है कि क्या हो रहा हो, सेम नंबर कम हो रहा होगा, सेम नंबर घट रहा हो सकता है कि अलग अलग नंबर घट रहा हो, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमें पढ़ना है। किसमें? डिफरेंस में पढ़ना है दो टाइप के। एक तो क्या है? एडिशन में हमें क्या पढ़ना है? एडिशन में दो टाइप के पढ़ना है। एक तो सेम नंबर एड हो रहा हो, दूसरा है कि अलग अलग नंबर एड हो रहा। दूसरा पढ़ना है इसमें और क्या पढ़ना है? हमें सब्सट्रैक्शन पढ़ना है आपका डिफरेंस में अगर सब्सट्रैक्शन पढ़ना है, सब्सट्रैक्शन में भी दो टाइप के पढ़ना है। कौन कौन सा? एक तो सेम नंबर एड हो, ये सेम नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, एक क्या हो, डिफरेंट नंबर क्या हो रहा हो, सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, तो उसके लिए, ठीक है। अब साथ ही साथ जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस में और जो बहुत फेमस एक टॉपिक है इसमें, डबल डिफरेंस का। एक और सबसे फेमस टॉपिक है इसमें, सबसे फेमस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है? डबल डिफरेंस। तो डिफरेंस में इतने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डिफरेंस में इतने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या है? एडिशन में हो सकता है, सब्सट्रैक्शन में हो सकता है। सब्सट्रैक्शन में सेम नंबर सब्सट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन में भी सेम नंबर एडिशन हो सकता है। और साथ ही साथ आपका जो एडिशन है उसमें डिफरेंट नंबर एडिशन हो सकता है। सब्सट्रैक्शन में भी डिफरेंट नंबर सब्सट्रैक्शन हो सकता है। साथ साथ डिफरेंस में हम डबल डिफरेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। सीरीज में क्या हो सकता है कि एक ऊपर सीरीज दिया हो, जब डिफरेंस निकाले उसके बाद एक और सीरीज बन रहा हो, तो डबल डिफरेंस भी हम इसमें करेंगे, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड डिफरेंस वाले से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलूं, एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं 4, 6, 8, 10, 12। अब पूछा जाए कि अगला नंबर क्या हो, ठीक है ना। बोला है कि 4, 6, 8, 10, 12, तो पूछा जाए कि अगला नंबर क्या हो। अब अगला नंबर मुझे देखना है कि क्या कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न हम पहला पैटर्न पढ़ रहे हैं डिफरेंस का पैटर्न पढ़ रहे हैं। जिस पर डिफरेंस में भी सेम डिफरेंट में एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। सेम नंबर एडिशन, सेम नंबर सब्सट्रैक्शन, डिफरेंट नंबर एडिशन और डिफरेंट नंबर सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें तुम्हें एग्जाम में अप्लाई करके देखना पड़ेगा। चलिए अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 4 से मुझे 6 जाना है।
4 से 6 जाना है, 6 से 8 जाना है, 8 से 10 जाना है, 10 से 12 जाना है, तो 12 से नेक्स्ट कहाँ जाऊंगा, कौन सा संख्या आएगा। अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि 4 के बाद मैं 6 जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अंतर है, डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 4 से 6 गया तो 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, लेकिन क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे का बढ़ रहा है, मतलब एडिशन हुआ है। तो 2 क्या किया होगा, ऐड किया होगा। 2 ऐड करने के बाद मुझे 6 से कहाँ जाना है, 8 जाना है, तो यहाँ पे भी 2 ऐड किया गया। अब मुझे 8 से कहाँ जाना है, 8 से 10 जाना है, यहाँ पे भी क्या ऐड किया गया, 2 ऐड किया गया। 10 से मुझे 12 जाना है, तो यहाँ पे भी क्या ऐड किया गया, 2 ऐड किया। तो जो पैटर्न एडिशन अभी सबसेक्शन में फॉलो कर रहा है, नेक्स्ट जो आपका संख्या होगा, नेक्स्ट जो नंबर होगा, उसमें भी वही पैटर्न फॉलो करेगा। इसका मतलब है 6 के बाद जब मैं 2 ऐड करूंगा तो 12 के बाद 2 ऐड करूंगा, तो 12 में 2 ऐड करूंगा, कितना आएगा, यहाँ पे आंसर हमारा आता है कितना, 14। ठीक है ना, आंसर आता है हमारा कहीं कितना, 14। देखिए इतना आसान तो कोई आसान क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन हमें पैटर्न पहले समझना है कि पैटर्न देख के कैसे समझा जाता है। ठीक, जो क्वेश्चन मुझे दिया उसमें देख के पैटर्न कैसे समझा जाता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चल तो यहाँ पे देखो पैटर्न क्या है, 2 2 2 2 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये जो है ना, ये कौन सा, ये जो है कौन सा पैटर्न है, ये सेम नंबर एडिशन का है। सेम नंबर एडिशन, सेम नंबर एडिशन का क्या है, पैटर्न। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप क्वेश्चन देखते ही आप क्या कर सकते हो, समझ जाओगे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये क्या है, सेम नंबर एडिशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ, 45। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं 42, 45, 49, 54, 60। अगर मैं 42, 45, चलो लेते हैं एग्जांपल 42, 45, ठीक है ना, 49, 54 और ये लिखा है 60। ठीक, अब यहाँ पे देखो मुझे 42 से 45 जाना, तो ऑब्वियस सी बात है संख्या बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है तो ऐड हुआ होगा, नंबर बढ़ रहा है तो क्या हुआ होगा, ऐड हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 42 से मुझे कहाँ जाना है, 45 जाना है। 42 से कहाँ जाना है, 45 जाना है। इसका मतलब 42 से 45, 42 और 45 के बीच में डिफरेंस का सीरीज देख रहे हैं। 42 से 45 के बीच में डिफरेंस कितना है, प्लस का 3, मतलब आगे बढ़ा है प्लस का 3। 45 से कहाँ गया मैं, 49 गया, तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 4। यहाँ 49 से कहाँ गया हूँ मैं, 54 गया हूँ, तो यहाँ पे प्लस का 5। अब 54 से 60 गया हूँ, तो यहाँ पे कितना, प्लस का 6। अब यहाँ पे देखो कि नंबर बढ़ रहा है, 42 से 45, 45 से 49, 49 से 54, 54 से 60 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो डिफरेंस का ही है, डिफरेंस का है, लेकिन कौन सा डिफरेंस है, एडिशन वाला। एडिशन में क्या है, डिफरेंट नंबर एडिशन, डिफरेंट नंबर एडिशन। ठीक है ना, एडिशन में भी कौन सा, डिफरेंट नंबर एडिशन, डिफरेंट नंबर एडिशन, डिफरेंट नंबर एडिशन। ठीक, अब ये डिफरेंट नंबर एडिशन है। आप देखो कि 3 से 4 हुआ, 4 से 5, 5 से 6, तो अगला कितना होना चाहिए, 7 का डिफरेंस होना चाहिए। अगला कितना होना चाहिए, 7 का डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे प्लस का 7 और 60 में से प्लस 7 करो, कितना आएगा, 67। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 67। तो ये आपका क्या है, ये तो पहला वाला क्या था, सेम नंबर एडिशन था। दूसरा वाला क्या था, डिफरेंट नंबर एडिशन का आपका क्वेश्चन था। ठीक है ना, डिफरेंट नंबर एडिशन का आपका क्या था, क्वेश्चन। चलिए, समझ में आया ना, ये एडिशन वाला। अगर मैं इसी में क्या देखता, सब्सट्रैक्शन का देखता। अगर एक आध एग्जांपल देखे सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल एक आध देखे, चल देखते। जैसे मैं बोला कि 448 से हो गया 446, 446 से हो गया ये 444, 444 से हो गया ये 442। तो पूछा जाए कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 448 से 46 हो गया, 46 से 44 हो गया, 44 से 42 हो गया, 42 हो गया। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 8 से 48 से 46 हो गया तो कम हो रहा है। और कितने का कम हो रहा है, 2 का कम हो रहा है भैया। यहाँ पे कितने का कम हो रहा है, 46 से 44 कितने का कम हो रहा है, 2 का कम हो रहा है। यहाँ से 44 से 42 कितने का कम हो रहा है, 2 का कम हो रहा है। इसका मतलब है जो नेक्स्ट नंबर भी होगा यहाँ पे कितने का कमी आएगा, 2 का कमी आएगा। और 2 का कमी आएगा कितना हो जाएगा, ये 440। 442 में 2 घटाओगे कितना आएगा, 440। कितने का अंतर, 4 से 2 का अंतर, कितना आएगा हमारा आंसर, 440। अब ये जो है हमारा, ये जो पैटर्न है कौन सा है, सेम सब्सट्रैक्शन, सेम नंबर सब्सट्रैक्शन, सेम नंबर सब्सट्रैक्शन। सेम नंबर क्या है, सब्सट्रैक्शन का क्या है हमारा, ये क्वेश्चन सेम नंबर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेम नंबर सब्सट्रैक्शन का क्या है, ये आपका पैटर्न है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं इसी में देखूं कि डिफरेंट नंबर सब्सट्रैक्शन में अगर एक आप क्वेश्चन बोलूं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं 98 से हो गया ये 97, 97 से हो गया ये 95, 95 से हो गया ये
998 से 997, 997 से 995, 995 से हो गया ये 992, 992। तो नेक्स्ट क्या होगा अब ये देखना है। अब यहाँ पे देखो कि 998 था, 998 से 997, इसका मतलब कितने का कमी हुआ होगा? 1 का कमी हुआ होगा। 97 से 95 हो गया तो कितने का कमी हुआ होगा? 2 का कमी होगा। 95 से 93 हो गया तो कितने का कमी हुआ होगा? 3 का कमी होगा। 1 का कमी, 2 का कमी, 3 का कमी, मतलब सबस्ट्रेक्ट हो रहा है। 1 कम किया है, 1 सबस्ट्रेक्ट किए हैं, 2 सबस्ट्रेक्ट किए हैं, 3 सबस्ट्रेक्ट किए हैं। ठीक है, तो अगला कितना सबस्ट्रेक्ट होना चाहिए? अगला होना चाहिए 4 सबस्ट्रेक्ट, 4 घटाना चाहिए। तो 4 घटाना कितना आएगा? ये 9, 8, 8, ठीक है ना, 988, 988। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का कमी, सेम डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे क्या है? अलग अलग डिफरेंस है। ठीक, अलग अलग डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? ये डिफरेंट नंबर सबसेक्शन, डिफरेंट नंबर सबसेक्शन, डिफरेंट नंबर सबसेक्शन का सीरीज है, डिफरेंट नंबर सबसेक्शन। ठीक है ना, चलिए, डिफरेंट नंबर सबसेक्शन का क्या है? ये सीरीज है। चलिए आगे देखें। ये तो हो गया आपका सेम नंबर एडिशन, सेम नंबर सबसेक्शन। ठीक है ना, डिफरेंट नंबर एडिशन, डिफरेंट नंबर सबसेक्शन। अब देखते हैं डबल डिफरेंस का एक एग्जांपल देखते हैं, डबल डिफरेंस। ठीक, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं किसका? डबल। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी हम जो है थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, थ्योरेटिकल पार्ट, वहां पे समझना है क्या है कैसे। तो पैटर्न बेसिक जो आपका व्यापक में जो पैटर्न बनता है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन से ज्यादा बनता है। कि एडिशन सब्सट्रैक्शन से ही ज्यादा क्वेश्चन आपका आपके व्यापक में देखने को मिलता है। डबल डिफरेंस, डबल डिफरेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। 3, 6, 12, 22, 37, 58। लिखता हूं 3, 6, 12, 22, 22, उसके बाद 37, 37, 58। एक क्वेश्चन है सर। ठीक है ना, ये क्या है? क्वेश्चन है। अगला पूछ रहे हैं हमें क्या, नेक्स्ट नंबर क्या है उसके बारे में पूछ। चलिए अब मैं देखूं 3, 6, 12, 22, 37, 58 हो गया। इसका मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि तो डिफरेंस का ही होगा। डिफरेंस क्या है? तो क्या है यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस? यहाँ पे 3 बढ़ा है, यहाँ पे कितने का बढ़ा है? 6 बढ़ा है। यहाँ कितना बढ़ा है? 10 बढ़ा है। यहाँ कितने बढ़ा है? आपका हो गया 8, 80, 15 बढ़ा है। 8, 7, 15 बढ़ा है। यहाँ पे कितना बढ़ा होगा? 37, 3, 40, 40, 50, 8, 21। कितना बढ़ा होगा? 21 बढ़ा होगा। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। 3, 6, 6 के बाद 10 हो रहा, 10 के बाद 15 हो रहा, 15 के बाद 21 हो रहा है। यहाँ तो मुझे कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है कि अगर मैं 3 दूनी 6 करूँ, 6 दूनी 12 होना चाहिए, 12 दूनी 24 होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं डबल डिफरेंस, फिर से डिफरेंस निकाल के देखूँ, यहाँ पे 3 था, 3 से कहाँ गया? 6, 3 से 6 गया, मतलब +3 ऐड किया होगा। यहाँ से 6 से कहाँ गया? 10, 10, 6 से 10 गया, +4 ऐड किया गया होगा। अब 10 से कहाँ गया? 15, 10 से 15 गया तो +5 हुआ होगा। और 15 से 21 गया तो कितना होगा? +6 हुआ होगा। ठीक है ना, +6 हो गया। इसका मतलब है कि अगला जो संख्या होगा उसमें +7 ऐड करूंगा। कौन से वाले पे? यहाँ वाले पे +7 ऐड करूंगा। तो 27 में 7, 21 में 7 ऐड करूँ, कितना आ गया? 28। और ये 28 को मैं कहाँ ऐड करूंगा? ऊपर ऐड करूंगा। ऊपर ऐड करूंगा तो 58 + 28, 58 + 28 कितना हो गया आपका? 16, 8, 86। कितना हो गया आपका? 86। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 86। तो ऐसे इस तरह से क्या है डबल डिफरेंस का। अगर मैं एक बार डिफरेंस निकालने के बाद मुझे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, एक बार डिफरेंस निकालने के बाद कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो मैं डबल डिफरेंस भी निकाल के ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या है? डबल डिफरेंस। डबल डिफरेंस से समझ में आ रहा है कि जो सीरीज किसका है? डबल डिफरेंस का। और डबल डिफरेंस किए, यहाँ पे 3 में 6 तो 3 हुआ, 6 में 4, 6 के बाद 10 है +4, 10 के बाद 15 है +5, और 15 के बाद 21 है +6, तो 21 के बाद 28 आएगा, मतलब +7, और 28 को 58 जोड़े कितना आया? 86। आपका सही आंसर हो जाए। तो ये तो हो गया आपका क्या आंसर? किससे हो गया? ये आपका एडिशन से हो गया, सब्सट्रैक्शन से। तो ये बेसिक है, आपको क्या करना पड़ेगा? ट्राई करके सारी चीजें देखना पड़ेगा। ऑब्जर्व करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ जाएगा आपको कि सीरीज कौन सा है, कि एडिशन का है, सब्सट्रैक्शन का है, कि डबल डिफरेंस का है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद आते हैं आपका मल्टीप्लीकेशन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद आते हैं आपका मल्टीप्लीकेशन।
अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो गुणा का सीरीज है ना उसमें सडन नंबर में चेंज हुआ रहता है, ठीक है ना, सडन नंबर में क्या हुआ रहता है, चेंज हुआ रहता है, सडन नंबर में चेंज। जब अगर एडिशन का आपको सीरीज देखने को मिलेगा ना, तो उसमें कोई एक ऐसा नंबर रहेगा जो अचानक से क्या है, बहुत बड़ा होगा। ठीक, जैसे मैं बोलूं कि ये 2 है, 2 से हो गया 8, 2 से 8 हुआ, तो ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। अब 8 से मैं सीधा 32 गया, 8 से 32 गया, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 24 का, लेकिन 24 का डिफरेंस तो है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, 8 या 24, 8 या 24। देखो 8 से सडन छलांग लिया कितने में, 32 में। इसका मतलब ये जो सीरीज हो सकता है कि अगर सडन नंबर में चेंज आ रहा है, नंबर अचानक से बढ़ रहा है, सडन नंबर में चेंज आ रहा है, तो किसका सीरीज है, ये मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है। ठीक है ना, किसका सीरीज है, मल्टीप्लीकेशन का आपका सीरीज। क्वेश्चन करते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल एक आखिरी एग्जांपल लूं इसका, जैसे मैं बोला कि 8 है, फिर 4 है, फिर 4 है, 8 4 4 8 32। चल, अब हमारा सबसे बड़ा हथियार है यहाँ पे, जब नंबर सीरीज देखते हैं ना, नंबर सीरीज में सबसे बड़ा हथियार है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले वो ट्राई करके देखते हैं, अगर वो ट्राई करने के बाद नहीं अप्लाई हो रहा है, तो क्या है, मिक्स वाला हो सकता है। तो अभी ये सारी चीजें पहले एक एक स्टेप कर लेते हैं, उसके बाद मिक्स पढ़ेंगे। उसमें मिक्स में एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लीकेशन भी होगा, डिवीजन होगा, स्क्वायर क्यूब वगैरह सभी चीज होगा। ठीक है ना, तो पहले तो अगर मैं इसका देखूं, यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे हमारा जो मेन हथियार है एडिशन सब्ट्रैक्शन देखूं, तो 8 से 4 गया मतलब 4 कम हो गया, ठीक है। और यहाँ से 4 से 4 गया तो मतलब 0 कम हुआ होगा। अब 4 से सीधा 8 गया तो +4 हुआ होगा, और 8 से कितना गया, 32 हुआ होगा, +24 हुआ होगा। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन देखो तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, और साथ ही साथ देखो यहाँ पे 8 से किधर कहाँ गया, सीधा 32 गया है। 8 से सीधा कहाँ गया, 32 गया, तो 8 से सीधा 32 गया, तो इसका मतलब है ये किसका सीरीज होगा, मल्टीप्लीकेशन का सीरीज होगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि चलो 8 से 4 जाना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर नहीं समझ में आया तो क्या करें। अगर मुझे यहाँ पे देख रहा हूँ तो 4 में 1 का गुणा करूँ, 4 में 1 का गुणा करूँ 4 आएगा, ठीक है ना। फिर 4 में 2 का गुणा करूँ, 4 में 2 गुणा करूँ तो 8 आएगा, और 8 के बाद 8 में इसमें क्या गुणा करूँ, 4 गुणा करूँ, ठीक है, 8 चौक 32। अगर मैं 4 का गुणा करूँ कितना आएगा, 32 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, मतलब डबल का गुणा हो रहा है, डबल को मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 8 से मुझे 4 जाना है, 8 से 4 जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आधा का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 8 में आधा का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 8 में आधा का मल्टीप्लाई करूँ तो ऑब्वियस सी बात है 4 आएगा, और 4 में 1 का मल्टीप्लाई करूँ 4, फिर 4 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ 8, और 8 में 4 का मल्टीप्लाई करूँ 32। अब यहाँ पे नीचे अब मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा कि ये जो तुम्हारा ये जो अगला जो होगा 8 के बाद कितना आएगा, सॉरी 32 के बाद कितना आएगा। यहाँ पे देखो आधा का मल्टीप्लाई हो रहा था, आधा का डबल कितना होता है, 1 का मल्टीप्लाई हुआ, 1 का डबल कितना होता है, 2 का मल्टीप्लाई हुआ, और 2 का डबल कितना होता है, 4 का मल्टीप्लाई हुआ। अब 4 का डबल कितना होगा, 8, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा, 8 का मल्टीप्लाई होगा। 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 16 1 8 ये 24 25 256, कितना आएगा यहाँ पे 256। तो ये किसका है, आपका एडिशन का सीरीज है, किसका सीरीज है, एडिशन का सीरीज, ठीक है। चलिए तो सॉरी आपका ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है। मल्टीप्लीकेशन के सीरीज में बस इतना याद रखना, इतना ध्यान रखना कि कोई नंबर क्या होता है, सडन चेंज होता है, ठीक है, सडन चेंज होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोला कि ये 8 था, 8 से 32 हो गया, 8 से 32 हो गया, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन का सीरीज हो। तो वहां पे सारी चीजें ट्राई करके आपको ऑप्शन ट्राई करके देखना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं डिवीजन सीरीज। अगला देखते हैं डिवीजन सीरीज। डिवीजन डिवीजन सीरीज से बहुत कम क्वेश्चन बनता है आपके व्यापम जो है, व्यापम में पीएससी बोल दो, आपका जो है ना डिवीजन से बहुत कम क्वेश्चन बनता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है आपका मिक्स में जो हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स हो सकता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ स्क्वायर क्यूब का भी सीरीज बहुत बार बनता है, पर डिवीजन का सीरीज बहुत कम बार बनता है। जैसे मैं एक आगे एग्जाम्पल देखता हूँ, एग्जाम्पल बोलूँ कि ये 48 है, ठीक है ना। 48 के बाद लिखा है 48 के बाद लिखा है 24, ठीक है ना, 24 के बाद लिखा है 8 के बाद लिखा है 8 के बाद लिखा है 2। अब मुझे बोला है कि इसके बाद कौन सा लेटर हो गया, कौन सा नंबर आएगा। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं जोड़ना घटाना लगाऊं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाऊं, तो यहाँ पे
एडिशन कितना हुआ 0 का, ठीक है। यहाँ एडिशन हुआ 24 का, ठीक है, सॉरी सब्सट्रैक्शन हुआ 24 का। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हुआ कितने का 16 का, ठीक। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हुआ कितने का 6 का। तो अगर मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन देखो तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं अब मुझे क्या है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन लगाऊं तो मल्टीप्लीकेशन करो तो ऑब्वियस सी बात है 48 गुणा 1 48 आ जाएगा, 48 गुणा 2 ज्यादा वो होना चाहिए, एक के बाद 2। तो ये भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, एक पैटर्न फॉलो एक देख सकते हैं हम डिवीजन का। अगर मैं डिवीजन का देखूं पैटर्न, डिवीजन का देखूं तो क्या हो जाएगा, ये 48 में 1 का भाग 2, ठीक है ना। 48 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा 48, और 48 डिवाइडेड बाई 2, 48 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 24, और 24 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा 8। तो 8 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना हुआ, 8 डिवाइडेड बाई 4 हुआ 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 0.4, कितना होगा 0.4। तो हमारा आंसर कितना आता 0.4, ठीक है ना। कितना आता हमारा आंसर 0। ये तो इस तरह से क्या होता है आपका डिवीजन सीरीज होता है, ठीक है ना, डिवीजन सीरीज। अब इसके बाद आते हैं स्क्वायर और क्यूब सीरीज, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब सीरीज। स्क्वायर प्लस क्यूब सीरीज, ठीक है ना। वर्ग और घन सीरीज, जैसे मैं बोला एग्जांपल के लिए स्क्वायर का देखते हैं। अगर मैं बोला 1, फिर है 4, फिर है 9, फिर है आपका 16, 25। अब देखो कि अगर मैं इसको देखूं तो ये जो है ना, एक जो है 1 का स्क्वायर है, 2 जो है 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, 25 क्या है 5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 स्क्वायर सीरीज चल रहा है, तो अगला कितना होना चाहिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो हमारा क्या आ जाता है आंसर 36 आ जाता। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। अगर मैं इसी में क्यूब का देखूं, अगर 1 लिखा है, ठीक है ना, 8 लिखा है, 1 8, यहाँ पे 27 लिखा है, फिर उसके बाद 64 लिखा है, 64 के बाद 125 लिखा है। तो हमारा पूछे कि नेक्स्ट क्या होगा। अगर नेक्स्ट क्या होगा तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये जो 1 है ना, 1 जो है 1 का क्यूब है, 8 जो है किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, और 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब है। तो अगला होना चाहिए किसका 6 का क्यूब, अगला होना चाहिए कितना 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 216। तो यह है क्यूब सीरीज। अब यह है बेसिकली आपका जो स्क्वायर और क्यूब सीरीज ज्यादा देता नहीं है, मिक्स सीरीज। चलो, तो ये हो गया आपका स्क्वायर और क्यूब सीरीज। अब सबसे ज्यादा आपका पूछने वाला जो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मिक्स सीरीज, ठीक है ना। उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, स्क्वायर क्यूब दोनों हो सकता है, डबल डिफरेंस, सब चीज को क्या है आपका अप्लाई। सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है मिक्स सीरीज से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखते हैं मिक्स सीरीज। जितना ज्यादा आप सीरीज के क्वेश्चन करोगे, जितना ज्यादा आप सीरीज के क्वेश्चन लगाओगे, उतना ही आपका जो कमांड है, आपका जो कैलकुलेशन का कमांड है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल देखूं, मेरे पास होगा नोट्स वगैरह, उससे एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, जैसे मैं बोलूं कि 180, 179, 183, 156, ठीक है ना। 180, 179, 183, 156, 179, 183, 156, 156 और 172, ये कोई एक सीरीज दिया है, ठीक है, एक सीरीज दिया है। सीरीज में क्या है 180 है, 179 है, 183, 156 और 172। मैं लास्ट में आपको अल्टरनेट सीरीज लास्ट में कराऊंगा इसमें, ठीक है ना। अल्टरनेट सीरीज जो है इसमें लास्ट में करेंगे। अभी तो मिक्स सीरीज कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं 180 से 179 का है, 180 से 179 कितना होगा, 1 का अंतर, ठीक है, -1। यहाँ पे 179 से 184 तो +4 हुआ, ठीक है। यहाँ से 184 से कहाँ गया 156, सॉरी 183 से 156, 183 में 156 अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये हो गया 13 7, ठीक है। ये हो गया आपका 17 17, ये हो गया 7 2, ठीक है ना, 27।
तो ये कितना हुआ है 27 कम होने, 27 कम होने के बाद ये क्या हुआ है 172, ज्यादा हुआ तो इसे 172, 172 में 156, अगर 172 में 156 कम कर रहा हूँ 12 हो गया 6 6 1 16, ठीक है। कितना हो गया, तो एडिशन कितना हुआ 16 का। अब देखते हैं ये कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा होगा, क्या है कैसा। यहाँ पे देखो कि एक जो है, एक मुझे क्यूब, एक जो है क्या दिख रहा है मुझे, एक जो है एक का क्यूब हो सकता है, एक जो है किसका क्यूब हो सकता है, एक का क्यूब हो सकता है। चार जो है स्क्वायर हो सकता है किसका, 2 का स्क्वायर हो सकता है, 2 का स्क्वायर हो सकता है। ये जो 27 है, 27 किसका क्यूब हो सकता है, 3 का क्यूब हो सकता है, ठीक है भैया। ये 16 है, 16 किसका स्क्वायर हो सकता है, 4 का स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये मिक्स सीरीज है, इसमें क्यूब क्या किया गया है, कम किया गया है और स्क्वायर जोड़ा गया है, ठीक है ना। क्यूब कम किया गया, स्क्वायर जोड़ा गया, एक का क्यूब कम किया गया, 2 का स्क्वायर जोड़ा गया, 3 का क्यूब कम किया गया, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर जोड़ा गया। तो अगला जो होना चाहिए, अगला जो होना चाहिए क्या होना चाहिए मेरा 5 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस होगा, फिर माइनस होगा। तो 5 का क्यूब क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। 5 का क्यूब का मतलब 5 का क्यूब का मतलब होता है 125, 125 क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। और 125 अगर मैं 172 में 125 कम कर रहा हूँ, 172 में 125 कम कर रहा हूँ, कितना बचा 7, ये हो गया 6 4, ठीक है ना। तो कितना 47, कितना बचेगा मेरा 47, 7 5 12, ठीक 47, 12 7 16 4, ठीक। कितना आएगा हमारा आंसर 47। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, स्क्वायर भी है, क्यूब है, आपका पूरा क्या है मिक्स सीरीज है, ठीक। मिक्स सीरीज है, इसमें सभी टाइप के क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। चलिए एक और मिक्स सीरीज का मैं अगर क्वेश्चन करूं, ठीक, क्वेश्चन करते हैं मिक्स सीरीज का। क्वेश्चन है आपका 15 16 20 29, ठीक है ना, 15 16 20 29। तो हमें पूछा जाए कि नेक्स्ट क्या हो। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ से 15 से 16 गए हैं, 15 से 16 गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है +1 हुआ है। 16 से 20 गए हैं तो +4 हुआ है, ठीक है, +4 हुआ है। यहाँ से 20 से कहाँ गए हैं, 29 गए हैं तो +9 हुआ है। तो अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखो जो एक है ना, एक का स्क्वायर दिख रहा है मुझे, 4 है, 4 जो है एक 2 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे, 9 जो है 9 किसका स्क्वायर दिख रहा है, 3 का स्क्वायर दिख रहा है। तो नेक्स्ट होना चाहिए किसका, 4 का स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट किसका होना चाहिए, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और एडिशन का चल रहा है, ठीक है ना, हमारा एडिशन का चल रहा है सीरीज, तो 16 ऐड करना है। अगर मैं 16 ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो गया 35 और 10 45, कितना हो जाएगा ये 45, हमारा आंसर क्या आता 45, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है आपका डबल जो आपका मिक्स सीरीज हो सकता है। तो मिक्स सीरीज से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और जो आपका व्यापम जो है, व्यापम में मेजरली क्या है आपका मिक्स सीरीज का ही क्वेश्चन बनता है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं बोला कि 15 31 64 131, क्वेश्चन है 15 31 64 131, 64 131, ये क्वेश्चन, ठीक। अभी इस क्वेश्चन पे देखना है कि जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा, नेक्स्ट क्या है, ठीक। चलिए देखते हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पे कि यहाँ से 15 से मुझे 30 जाना, तो सबसे बड़ा हमारा हथियार कौन सा है, जोड़ना घटाना। अगर मैं जोड़ना घटाना ट्राई कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो 16 ऐड हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो 32 दूनी 31 दूनी कितना होता है 42 33, ठीक है, 33 ऐड हुआ होगा। यहाँ पे देखते हैं तो अगर मैं देखूं 31 इधर का, 31 और 36 कितना हो रहा है आपका 67, 31 और 36 कितना हो रहा है 67। तो यहाँ पे कुछ तो मुझे दिख रहा है 16 दूनी 32, हाँ यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ ये जो कई क्वेश्चन जो आपके सीरीज के रहते हैं, सीरीज के कई क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं। अब मुझे देखो सब्सट्रैक्शन एडिशन पे यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे देखो 16 दूनी अगर मैं 32 कर रहा हूँ, 16 दूनी 32 धन 1 कर रहा हूँ 33 आ रहा है, ठीक है। 33 दूनी कितना होगा, अगर 33 दूनी कर रहा हूँ 66 में 66 और 1 कर लूँ कितना आ जाएगा 67। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 67 दूनी, अगर मैं 67 दूनी करता हूँ, यहाँ पे करूँ गुणा 2 और प्लस 1 करूँ तो 67 दूनी कितना हो जाएगा 66 दूनी 167 दूनी 7 14 6 दूनी 12 1 13 134। तो यहाँ कितना एडिशन हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे एडिशन 134, और आप 131 में 134 ऐड करो कितना बच जाएगा आपका 265, कितना आएगा 265। एक तरीका तो ये, ठीक।
दूसरा तरीका आप अपना सकते हो, यहाँ पे ऊपर में मैं बना दे रहा हूँ दूसरा तरीका और किस तरीके से बना सकते थे इसको, दूसरा तरीका देख सकते थे कि 15 से मुझे 31 जाना है तो 15 दूनी, ठीक है, 15 दूनी 30 धन 1, ठीक है ना, गुणा 2 धन 1 करते कितना आ जाता आपका 31 आ जाता। अब यहाँ पे देखो 31 दूनी कितना, 31 दूनी कितना होगा आपका 62, 31 दूनी 62 और 2, ठीक, 62 और 2 कितना 64, 2 का गुणा धन 1, 2 का गुणा धन 2। अगर मैं यहाँ पे देखूं 64 गुणा 3 करूं, 64 गुणा 3 धन 64 गुणा 2 धन 3 करूं कितना आएगा 64, 4 दूनी 8, ठीक, 131। और यहां से अगर मैं करूं कि 131 गुणा 2 धन 4, 131 गुणा 2 धन 4 कितना होता आपका, अच्छा 2 है ना 4, देखते हैं यहाँ पे होता 64, 8 होता, ये होता 6 दूनी 12 और 132, 128 में 3 जोड़ते कितना आता है 131, ठीक है। उसके बाद अच्छा धन 1 करना था ना, यहाँ पे धन 1 है तो ये कितना हो जाता है 135 है, 135 166, ठीक है 166। यहाँ पे मैं एक ऐड करना यहाँ पे भूल गए थे, एक ऐड करते तो कितना होता 134, तो डबल किया तब 134 आया, 134 में जोड़ना 135, 135 में 131 जोड़ना 266, तो 131 गुणा 2 करो कितना आएगा 262 आएगा, 262 में 4 जोड़ 266। तो इस तरीके से बना सकते हो। तो ये दो तरीके से, कोई ऐसे कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं किसको जिनको मल्टीपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता था। तो ये तो हो गया आपका मिक्स सीरीज। और एक आध एग्जांपल कर ले, ठीक, एग्जांपल करते हैं आपको। जैसे मैं बोला कि 138, 161, 185, 216 एग्जांपल करते हैं। 138, 161, 185, 216, 161, 185, 210। अब नेक्स्ट क्या होगा इसको देखते हैं। अगर देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो ज्यादा का अंतर तो नहीं दिख रहा है, 138 से 161 गया, 161 से 185 गया और 185 से 216 गया, ज्यादा का तो अंतर नहीं दिख रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंस लगा सकता हूँ। अगर मैं डिफरेंस लगाता हूँ तो यहाँ पे हो गया 2, 140, 22 और आपका 12, यहाँ से 12 और 20, 32, 33, ऐसे ही कर लो। 161, 138 हो गया 11, 3, ठीक, ये हो गया 23, कितना आएगा यहाँ पे 23, तो मतलब प्लस 23 हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखूं 185 में 161, 185, 161 कितना का 15, सॉरी 4, 2, 24 ऐड किया हो। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 25 ऐड किया है, तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए 26 ऐड करना। अगर मैं 26 ऐड करूँ कितना होगा 236। तो ये कौन सा सीरीज है आपका, एडिशन का आपका सीरीज है। कौन सा सीरीज है आपका, एडिशन का, ठीक है। अगर मैं 23 ऐड करता हूँ तो 161 आएगा, 161 में 24 ऐड करता हूँ 185 और 185 में 25 ऐड करता हूँ 210 और 210 में 26 ऐड करता हूँ कितना आएगा आपका 236 आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा सीरीज है आपका, एडिशन सीरीज है। कौन सा सीरीज, एडिशन, ठीक है ना। कौन सा सीरीज है आपका, एडिशन। तो जितने टाइप के आपको थ्योरेटिकल पार्ट कराएगा उसको एक बार जरूर करिए। तो जो मिक्स सीरीज है, मिक्स सीरीज कुछ भी हो सकता है किसी भी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल के देखूं कि यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है ना, 4 के बाद लिखा है 9, ठीक। तो बोला जाए कि नेक्स्ट क्या हो। एक क्वेश्चन ऐसा बोला है कि 4, 9, 28, 4, 9, 28, 93, नेक्स्ट क्या होगा। अगर यहाँ पे देखूं तो अगर मैं अंतर भी लगाऊं तो अंतर लगाऊंगा, यहाँ पे देखो सडन चेंज हो रहा है तो सडन चेंज कर 8 कितना 4 दूनी 8, ठीक है ना। 4 गुणा 2 करूँ 4 दूनी 8, 8 और धन 1 9 हो गया, ठीक। 9 या 27, 9 या 27 धन 1 हो गया 28, ठीक है ना। 28 चौक करूँ अगर मैं तो 4 चौक 32, 2 और 4 गुना 92, 92 धन 1 93। तो अगला कितना होना चाहिए, 5 का गुणा करूंगा और धन 1 करूंगा, ठीक। 5 का गुणा कर रहा हूं मैं, अगर कितने 93 में 5 का गुणा करो 5, 15, 9, 5, 45, 46, 46, 106, 466
कितना आ जाता है आपका 466, ठीक है ना, 466। तो ऑब्वियस सी बात है, देख लो 9 से सीधा सीधा कितना हुआ 28, तो सडन चेंज हुआ है, सडन चेंज हुआ है, सडन चेंज हुआ है। तो ये कौन सा सीरीज है आपका, मल्टीप्लीकेशन का सीरीज। किसका सीरीज है ये आपका, मल्टीप्लीकेशन का सीरीज। तो इस तरीके से क्या है, मिक्स भी हो, मिक्स क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आपका व्यापम वगैरह, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन का एक पूरा सीरीज आपका पूरा एक पीडीएफ रहेगा। पीडीएफ में 15-20 क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी तरीके के आपका सीरीज से क्वेश्चन बन सकता है, सारे तरीके से क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में, आपका जो अगला वीडियो है उसमें सारी चीजें करा दिया जाएगा। इससे पहले जो आज पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में आज हमारा पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम में फिर नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में जो हमें सबसे पहले अगर कोई आपका सीरीज दिया है, सीरीज में हमें पैटर्न देखना होता है कि पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है। तो हमें जो सबसे ज्यादा जो पैटर्न दिखता है ना, वो जो है आपका डिफरेंस का दिखता है। डिफरेंस में भी दो तरीके डिफरेंस होते हैं, एक तो एडिशन वाला, एक होता है सबसेक्शन वाला। एडिशन में भी दो पढ़ते हैं आपका, सेम एडिशन और दूसरा डिफरेंट एडिशन। आपका जो सबसेक्शन में भी सेम है सबसेक्शन और सेम डिफरेंट सबसेक्शन, दोनों टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो हम पढ़े उसके बाद पढ़े इसके रिलेटेड क्वेश्चन किए। क्वेश्चन में देखो डबल सीरीज, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, अगला नेक्स्ट 14 था, ठीक है। अगला क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो सेम डिफरेंस था, तो सेम डिफरेंस का आपका एडिशन है, डिफरेंट एडिशन है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, सेम नंबर सबसेक्शन पढ़े, डिफरेंट नंबर सबसेक्शन पढ़े। उसके बाद पढ़े हम डबल डिफरेंस। डबल डिफरेंस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डबल डिफरेंस। अगर एक बार मुझे डिफरेंस डिफरेंस में एडिशन और सबसेक्शन दोनों हो सकता है। एक बार डिफरेंस निकालने के बाद अगर मुझे पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, डबल डिफरेंस लगा सकते हैं। डबल डिफरेंस लगाने के बाद देखे कि यहाँ पे देखे कि +3 +4 +5 +6 +7 हो रहा था। आगे कर आगे मैं अगर देखूं, उसके बाद पढ़े हम मल्टीप्लीकेशन में अगर क्या है, नंबर में सडन चेंज हुआ है, तो उससे इसका मतलब है कि जो सीरीज किसका है, मल्टीप्लीकेशन सीरीज का है, ठीक। मल्टीप्लीकेशन, इसका एग्जांपल देखे, इसके एग्जांपल के बाद डिवीजन देखे, डिवीजन का क्या है, सडन कम हुआ होगा, सडन चेंजेस में भी हुआ होगा, ठीक है। एडिशन का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। स्क्वायर और क्यूब का भी देखे, स्क्वायर क्यूब आपको कम से कम 15 तक का आपको स्क्वायर और क्यूब दोनों याद होना चाहिए, ठीक है ना। जब सीरीज पढ़ते हैं, सीरीज के साथ साथ जब आप मैथ्स भी पढ़ते हो, तो मैथ्स में भी क्या है आपका 15 तक आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। अगला हम क्या पढ़े, अगला हम पढ़े मिक्स सीरीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। हो सकता है कि मिक्स हो जाए एडिशन सबसेक्शन का, मिक्स हो जाए मल्टीप्लीकेशन सबसेक्शन का, मिक्स हो जाए मल्टीप्लीकेशन एडिशन का, हो सकता है मिक्स हो जाए डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का। सबसे ज्यादा जो मिक्स होता है ना, स्क्वायर और क्यूब का ज्यादा मिक्स होता है। स्क्वायर आपका एडिशन या सबसेक्शन कर लिए, एडिशन या सबसेक्शन करने के बाद स्क्वायर या फिर क्यूब दिखता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन था, इसमें चारों मिक्स थे, सबसेक्शन भी था, एडिशन भी था, स्क्वायर भी है, आपका क्यूब भी है, ठीक है ना। सभी तरह के इसमें क्वेश्चन देखने को मिले। ये जो है आपका एडिशन और स्क्वायर का था। एडिशन स्क्वायर के बाद क्या देखे हम, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एडिशन दोनों मिला था। कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको आप 2-3 तरीके से, बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए आपका एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और आपका एडिशन जो मिक्स सीरीज है। इतने सारे क्वेश्चन आप एक बार बना के देखिएगा, जितने क्वेश्चन कराया गया, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताया गया उसको एक बार देखिएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सीरीज का, जितना ज्यादा मार्क लगाओगे या फिर जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, तो उतना ही आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन फास्ट हो। इससे रिलेटेड आपको पूरा का पूरा एक पीडीएफ का हम क्वेश्चन कराएंगे। अगला जो आपका जो अगला वीडियो होगा उसी के ऊपर डलेगा, ठीक है, उसी के ऊपर रहेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। जो आज हम पैटर्न सीखे हैं, जो पैटर्न देखे हैं, उसी को वहां पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अमीन पटवारी और आने वाले व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये वीडियो, ठीक है ना। हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।